अगर आप एक बायर है और आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से कोई चीज़ जेम से खरीदते हैं और उसको कैसे प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हैं, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब ऑर्डर कंप्लीट करने तक का सारा जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें, सारा जानकारी मिल जाएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। बायर आईडी से आपको खरीदारी करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपनी बायर आईडी लॉगिन कर लेना है। अब मैं यहाँ पे जो हमें सामान चाहिए वो आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं कैप ही लिख देता हूँ, मैं कैप लिख के सर्च करता हूँ। तो अब कैप जो भी सामान चाहिए लिख करके सर्च करेंगे तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आ जाता है। तो इसमें से आपको देखना होगा कि आपका कौन सा कैटेगरी है। जब सर्च करके कैटेगरी में आएंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी सबसे पहले जो कंसाइनी है, मतलब जिसके नाम से ऑर्डर खरीदना है, उसका नाम आपको इस लिस्ट में से चुन लेना होता है। लिस्ट पूरा ज़्यादा लंबा होता है। साथ ही क्वांटिटी देना होता है, कितनी क्वांटिटी चाहिए। मान लीजिए कि मैं 5 क्वांटिटी डाल देता हूँ और उसके बाद सर्च कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। जैसे आप उसमें आएंगे, अब आपको क्या करना होता है, जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। फ़िल्टर जो है यहाँ पे लगाने का 2 तरीका होता है। पहला फ़िल्टर, अगर आप मान लीजिए कि 50,000 से नीचे की खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे केस में जो है आपको जो है मॉडल लगा सकते हैं, ब्रांड लगा सकते हैं, सेलर का एड्रेस लगा सकते हैं। ये सारे फ़िल्टर काम करेगा, लेकिन वो 50,000 से नीचे में। अगर आप 50,000 से ऊपर की खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए L1 करना होता है। L1 करने के लिए जो है आपका ये फ़िल्टर काम नहीं करता है। सिर्फ जो गोल्डन पैरामीटर है जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में होता है, सिर्फ वही काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि आप ये सब चीज़ें, चाहे जैसे मेक मॉडल में ब्रांड मॉडल, ये सब सारी चीज़ें 50,000 से नीचे की खरीदारी है तब लगाओ। अगर 50,000 से ऊपर की खरीदारी है तो ये सब आप लगाएंगे वो फेल हो जाएगा। इसलिए आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जो गोल्डन कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब यही आप लगा सकते हैं। चलिए, मैं कोई भी ऐसे ही आप लोग को चूँकि बता रहा हूँ तो मैं ऐसे ही 1-2 फ़िल्टर लगा दिया हूँ ताकि इसका प्राइस जो है ज़्यादा चले जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2,10,000 रुपये का इसका खरीदारी है, मतलब 50,000 से ऊपर की खरीदारी है, इसलिए L1 की जरूरत होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या किसी भी प्रोडक्ट में देखेंगे तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन चलिए, मैं इसकी जो है क्वांटिटी है वो अभी घटा देता हूँ। मान लीजिए 50 क्वांटिटी कर देता हूँ और सर्च कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि 2,200 रुपये का आ गया। तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपके 50,000 से नीचे की खरीदारी होगा तो। 50,000 से नीचे की खरीदारी करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करके आप चले जाएंगे। तो आपको यहीं पे डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट परचेज पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है डायरेक्ट परचेज में और यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस करने का। तो यह हो गया कि अगर 50,000 से नीचे का होगा तो, अगर 50,000 से ऊपर का हुआ तो उसको कैसे करेंगे L1 वाला, वो मैं बता देता हूँ। तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैंने वापस से आ गया यहाँ पे और इसकी जो क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे वापस से बढ़ा दिया है, तो यह आ गया है। अब मान लो कि हमें यही खरीदना है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा वही आपका करंट L1 में होता है। अब मान लो कि आपको ये नहीं खरीदना है, यह खरीदना है या कोई और खरीदना है, तो ऐसे केस में आपको फिल्टर के साथ ऊपर नीचे इधर उधर करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो आ पाएगा। अभी क्या है कि मान लो कि ये खरीदारी करना है, हम इसको लेके प्रोसेस करते हैं तो ये फाइनल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये इसको हमें खरीदारी करना है तो सबसे पहले इसको कंपेयर में डालेंगे, ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद नीचे आना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सब कंपनी जो है यहाँ पे, जो यह कंपनी NA कंपनी है, तो सेम कंपनी अगर आप ऐड करने जाओगे तो यह नहीं लेगा, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं तो सेम कंपनी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है सेम ब्रांड नहीं होना चाहिए और सेम सेलर नहीं होना चाहिए। 3 नियम जो है जब भी आप कंपेयर के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये होना चाहिए। ऑफकोर्स ये इस तरीके से एरर आएगा तो इसको ओके करेंगे। मैं ये नहीं चुनूंगा तो मैं कोई और कंपनी चुन लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी एक दिया हुआ है, तो इसको कंपेयर के लिए हम ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आगे चलते हैं, कोई और कंपनी चुनते हैं, कम से कम 3 कंपनी अलग अलग चुनना पड़ेगा। ये NN एक कंपनी है, इसको भी हम चुन सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, देखिए सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो इस तरीके से तीनों जो है ऐड तभी होगा जब यह तीनों अलग अलग कंपनी का हो और अलग अलग सेलर हो इसका। अब यह आ गया है, उसके बाद आपको कंपेयर पे क्लिक करना है। यह जो प्रोसेस है मैंने जैसे बताया, यह 50,000 से ऊपर के और 10 लाख से नीचे तक में काम करेगा। अब यह आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद इस तरीके से आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट परचेज पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से कुछ एरर आता है, इसको आपको कंफर्म कर देना है। जिसके बाद ऐसा देख सकते हो कि यह इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, जैसा 50,000 से नीचे को जो खरीदारी के लिए किए थे वहीं पे आ जाता है। अब आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट परचेज देख रहे हो, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद इस तरीके से एक मैसेज आता है, तो इसको आपको इस पे यस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, तो यह ऑटोमेटिक जो है इसका एक डिमांड जनरेट हो जाता है। वैसे तो आप प्रोसेस वहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारण बस इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है लॉगिन करके, और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ऑल डिमांड, इस वाले पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड डिमांड देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ।
इसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल से नीचे आकर के आप या तो कोई डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। सिंपल से नीचे आकर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए डिटेल देना होता है। जो भी फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसका नाम आप चुन लो। यहाँ पे आपको उसका डेजिनेशन पूछा जाएगा, तो जो भी डेजिनेशन है वो आप यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे मैंने डेजिनेशन दे दिया है जो भी है, जो भी ऑफिशियल पर्सन है उसका, और यहाँ पे जो फाइनेंशियली जो अप्रूव करते हैं उसका नाम देना होता है। यहाँ पे आपको अब टैक्स किसके नाम से बनेगा, बायर के नाम से या कंसाइनी के नाम से, जिसके भी नाम से बनना है उसको आप चुन सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बिल टू बी प्रोसीड बाय कंसाइनी, अगर करना है तो यस करो, तो आपको जो है नो ही चुनना है क्योंकि बायर ही बिल जनरेट करेगा। उसके बाद जो है TDS के लिए पूछा जा रहा है जो कि यहाँ पे लिखा रहता है, तो इसको टिक ही रहने देना है। इसको जो है आपको बताना है कि अगर आपको IFD या कोई जो हेड अथॉरिटी है उनसे अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद जो फाइनेंशियल अप्रूवल का जो लेटर होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, जहाँ भी फाइल होगा वहाँ से आपको चुन लेना है, और उसके बाद जो है इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे तो इस तरीके से अटैच हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको देख सकते हैं इस तरीके से एक जनरल टर्म आता है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नीचे आकर के यहाँ पे देख रहे हैं वेरीफाई विथ OTP, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है OTP जो नंबर रजिस्टर्ड होता है बायर के मोबाइल में उस पर जाता है और ईमेल पे भी जाता है, कहीं से भी देख करके दे सकते हैं। तो आपको OTP दे देना है। चलिए मैं OTP दे देता हूँ। तो यहाँ पे OTP मैंने दे दिया है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे वेरीफाई OTP का ये बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं इस तरीके से जो ऑर्डर जो है वो हो गया है, मतलब ऑर्डर सक्सेसफुली दे दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे डिटेल रहता है। नीचे आकर के आप जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर जो है वो आप PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसमें जो है नाम लिखा रहेगा कि किस व्यक्ति को गया है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। ओके, बाकी जो है एक और PDF आपको मिलता है सैंक्शन ऑर्डर, ये भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से अगर 50,000 से नीचे की भी खरीदारी करना हो तो कैसे करना है, और 50,000 से ऊपर का भी करना हो तो कैसे करना हो। शुरुआत में ही थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस होता है, बाकी सबके लिए समान है, ऐसे ही ऑर्डर दिया जाता है। तो यही सारा इन्फॉर्मेशन था जो मैं देना चाह रहा था। उम्मीद आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो तो पेड सर्विस में आपको काम हो जाएगा, लेकिन आपको हमारा फी पे करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।